Welcome to Maths on Radio, a program capitalized and supported by National Council for Science and Technology Communication, Department of Science and Technology, New Delhi. सोचो, सीखो, बोलो, बदलो, सोचो, सीखो, बोलो, बदलो, चमका दो दुनिया को, जीत लो इस जहां को। सोचो, सीखो, बोलो, बदलो। सिर्फ मैथ्स on Radio 107.8 FM Most Radio पर। कहते हैं कि दोस्त शून्य की तरह होते हैं। वैसे तो उनकी कीमत समझते नहीं, लेकिन जिससे जुड़ जाते हैं उनकी कीमतें बढ़ा देते हैं। ऐसे ही सभी दोस्तों के लिए मस्त रेडियो लाया है मैथ्स ऑन रेडियो सीजन 2। हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं 107.8 मस्त रेडियो। मैं हूं आपका आरजे आकाश और दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त प्रशांत। तो बिल्कुल हम फिर एक बार मैथ के सीजन 2 में आ चुके हैं और मैथ हमारी जिंदगी में कितना जरूरी है। बहुत जरूरी है, बहुत। मानो मतलब हम जब एग्जाम करते हैं तो उसका मानो एंड रिजल्ट भी हमें मैथ्स के तौर पर ही मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पर भी अंकों का ही एक जादू चलता है। और जो एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जिस पर हम ये एग्जाम जुड़ाते हैं, जो पेपर होता है, वो पेपर उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा। उस पर भी कुछ मैथ होता है। अब वो मैथ क्या होता है ये भी हम जानेंगे। ऐसी कुछ परेशानियों में हमारे दोस्त हैं पंकज, वो कुछ परेशानी में चलते हैं। उनकी परेशानी क्या है जानना चाहोगे? जरूर जरूर जानना चाहूंगा। तो आकाश, चलिए हम जानते हैं कि पंकज की क्या परेशानी है, किन परेशानियों में घिरे हैं। हाय सुशील, कैसा है यार तू? हाय पंकज, ठीक हो यार? तू कैसा है? अरे यार क्या दिमाग आउट हो गया मेरा टोटल। क्या हुआ रे? अरे पता नहीं यार, मैं आज प्रिंटिंग कर रहा था तो किसी ने प्रिंटिंग की सेटिंग्स में कुछ डिफॉल्ट चेंज कर दिया। मैं पेपर डाले जा रहा हूँ और प्रिंटिंग उसके भारी जा रहा है। मैं पूरा मतलब कंप्यूटर पे फॉर्मेट बराबर किया था, लेकिन प्रिंटिंग बराबर नहीं आ रहा है। आधे पेज पे आ रहा है, आधे पे नहीं आ रहा है। पता नहीं, मतलब अच्छा मैंने तो डाल दिया था जो भी पेपर आता है A4 साइज का। पता नहीं क्या हो गया। प्रॉपर्टी में पता नहीं देखा मैंने, उसमें लेटर वगैरह लिखा था, फिर उसमें A3 ऑप्शन था। तो मैं ढूंढ के बाद में पता चला A4 ऑप्शन डालने का है, उसके बाद प्रिंटिंग करा था। अरे ये क्या रेलवे का रिजर्वेशन थोड़ी है? A1 A2 A3 A4 बुकिंग दे रहे हो मेरे को, ये क्या है? नहीं पंकज, एक्चुअली क्या है कि A4 जो साइज होता है ना, A1 A2 और साइज होते हैं। अरे मुझे तो इतने ऐसे लग रहा था कि वो रेलवे रिजर्वेशन की बुकिंग का नंबर है। नहीं, ये सब पेपर का साइज होता है। सबसे बड़ा साइज होता है A0 बोलते हैं उसको। A0? हाँ A0 है, A0 बोलते हैं। अच्छा, ये कितना बड़ा रहता है? ये 841 by 1189 mm रहता है। 841 मिलीमीटर बाय 1189 1189 1189। अच्छा 841 मिलीमीटर इंटू 1189 मिलीमीटर तो साइज होता है। और A4 का साइज रहता है? A4 का 210 by 297 साइज होता है। और A3 का? A3 का 297 by 420 साइज होता है। तो ये डिजाइन किसने किया है यार? मतलब हाउ पंकज, इसके पीछे है ना बेसिकली एक मैथ इन्वॉल्व है। तो मैथ ऐसा, अरे हाँ यार, मैथ ऐसा इन्वॉल्व है उसके पीछे। अगर हम सपोज एक नॉर्मल 12 रोमन का कोई फॉन्ट लेते हैं, उसके ऊपर हम टाइप किया,
2 डिजिट टाइप की 12 फॉन्ट पे। हाँ 12 फॉन्ट पे एक नंबर टाइप किया। हाँ जो हम नंबर टाइप करते हैं ना, वो नंबर टाइप होने के बाद उतनी स्पेस लेता है फॉन्ट के हिसाब से। फॉन्ट के हिसाब से कुछ भी, ओके वो नंबर उतनी स्पेस ले रहा है, ठीक है। बराबर है। अब मुझे वो फॉन्ट इंक्रीज करना है, 25 पे चले गए, 36 36 पे चले गए। तो अगर से मैंने एक नंबर तो एक कोने में टाइप किया 12 नंबर के फॉन्ट पे, और वही मैं 36 तो नंबर 2 एक ही पूरा आ जाएगा, एक ही पेज पे, साइज विल इंक्रीज। बराबर है, साइज इंक्रीज। उसके पीछे क्या है? उसके पीछे यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, उसके पीछे लीनियराइजेशन मतलब दिखना चाहिए। दिखने में वो जो स्पेस कैप्चर करेगा, 2 नंबर 2 एक छोटे से 12 फॉन्ट साइज में जो स्पेस निकल जाएगी 2 की, वही स्पेस आपको एक टिप्पणी में लिखनी चाहिए प्रोपोर्शनली। अगर मैं 36 का फॉन्ट यूज करूँ तो यस। तो इसके पीछे एक बहुत अच्छा और बहुत मजेदार गणित है। बेसिकली क्या होता है इसमें कि A4 में आपको जैसे मैंने बोला, हाँ 210 मल्टीप्लाइड बाय 297 मिलीमीटर है, बराबर है। हाँ तो अब जस्ट 210 को आप √2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, स्क्वायर रूट स्क्वायर ऑफ 2 से मल्टीप्लाई करोगे, हाँ। तो आप सीधा 297 पे आते हो, 297 समथिंग। तो मेरे पास कैलकुलेटर है, झूठ बोलता है, मेरे को पता चलेगा ना। अभी स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय 210, ओके, ये आता है 296.9848, हाँ ऑलमोस्ट 297 आता है। यार ये तो इंटरेस्टिंग है। यस। अगर आपको सब A4 से A0 जाने का है, तो 296.98 को मल्टीप्लाई करो वापस √2 से, तो आप मल्टीप्लाइड बाय √2, ये आता है 420। 420। तो ये होगा A3 की साइज, मतलब 297/420 A3 का साइज। हाँ, यानी कि A4 का साइज था 210 मिलीमीटर बाय 297 मिलीमीटर, बराबर है। अब स्क्वायर रूट 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया 210 से, तो मुझे 297 मिला। हाँ अब 297 को मैंने √2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे को मिला 420। और A3 साइज का पेपर जो रहता है दैट इज 297 मिलीमीटर बाय 420 मिलीमीटर। 420 मिलीमीटर 420 को मल्टीप्लाई करो √2 से, 420 इंटू √2। दोस्तों मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं फटाफट बता सकता हूँ। ये है 593.96 594। 594। हाँ। तो ये आएगा A2 का साइज, 420 मल्टीप्लाइड बाय 594। अच्छा, फिर एक बार हमारे सुनने वालों को विल एक्सप्लेन दी बेसिक नंबर्स। A4 साइज ऑफ पेपर इज 210 मिलीमीटर बाय 297 मिलीमीटर। A3 size is 297 millimeters by 420 millimeters, and A2 size is 420 millimeters into 594 millimeters. Everywhere we are multiplying that number with √2, and you're getting the corresponding size of the next higher number. Okay. But if you go from A0 size, which is 841, multiplied into by 1189 mm. So if you divide 1189 by √2, divide 1189 by √2, you will get 841. Okay, so A4 size, and we use the multiplication of √2, we get the higher size. That means A3, A2, A1, A0 are bigger in size than A4. A4. If we start dividing this by √2, you will get a smaller size. Yes, you go to A10. ओहो, यानी कि A0 से A10 तक पेपर साइज होती है। Yes. और ये √2 का आइदर मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन का कमाल है। Yes. तो आपको एक लेंथ भी मिल जाए कोई भी पेपर साइज की, you can know what is the breadth of it, or if you get the breadth, you can know the length of it, and then you take the whole transformation of series of A1 to A10. So A0 to A10. Wonderful. But then was this designed first and then the printers came in, or No, basically the papers were first. If you try to see the evolution from papers are basically from typewriters. Okay, yes. Yes. So in those areas, typewriters were there, typing. But in typewriters, the thing was it has a constraint of font size. Right. So the normal font size which we use right now is evolution from the typewriters, which is 12, which you can see right now. Oh, so typewriter font size is always 12. That's how we got the basic standard. Yeah, the standard 12 is there. Okay. But there are smaller typewriters with smaller sizes also. They were there. But that's an evolutionary part. Yeah, but the standard typewriters used generally everywhere we were with font 12. Font 12. And then the paper size was basically, what we see right now is A4. That's why from there, printers were designed. They were designed in that same fashion. Oh, and then because of that, the sizes of the paper started to increase. That is interesting. Basically, what we are looking at here is when a letter gets typed on a paper, there is a space which has been used.
Right. So when you say a space which is being used on a paper, with letters occupying that space, Okay. So the linearity and the proportionality have to be taken into consideration. But you know what? Root 2 is an irrational number. I heard this many years back in school. Yes. The irrational number. Yes. Root Correct. 2 is an irrational number. So you can, if you say root 2 in a calculator, in a modern supercomputer, Mhm. you will have 10 million digits up to the point. Oh. NASA has calculated that and they are still calculating that with supercomputer. Value of pi. It goes on and It on. goes on. Okay. So okay. root 2 is an irrational number. Coming here is something, right? If you say, just say take, as you said, 210 multiplied by 297, A4 size. that's an A4 size. So if you multiply 210 by root 2, Mm-hmm. what you will get is 296.96, Yes. right? Not exactly. Not 27. exactly 27. So what we do is here, when you're dealing with space, Mm-hmm. we add that little bit to make it The whole 97, number. the whole number. Okay. And the interesting thing is, you can interpret these to make it a whole number. If you're doing that small trick in mathematics, you can. Interesting thing is, you can interpret in terms of integration also. Now from linearity you came to proportionality, then we came to multiplication, then we came to division, then we came to square root, and now you're talking about integration. Yeah. So if I give you a formula, Uh-huh. a simple small formula where everything will go under it. How are you? That's the beauty of mathematics. The whole idea of mathematics is like if you put one formula, Uh-huh. if you just change the content, you still get the things right. So you're basically able to cover the entire range of the A1 to A0 to A10 size. Yes. The calculation can be done by just one simple integration formula. Yes. That's interesting. See, what I have, if you have, see, if A naught, the upper boundary of A naught is 1189. 1189 mm. Okay. Now, if you try to divide A4 size continuously, it will go to A10. Okay. So the lower boundary of A10 would be 26. Oh yeah, size of 18 people print is 26 mm by 37 mm. Yeah. Okay. So what I do is, if I write f of A size, Mhm. the function of A will equal to 27 would be the lower number, Yeah, 26. 26 would be the lower Yes. number, and the higher number will be 1189. 1189. Okay. So what do I do is I just take f of A Integration. integration I will be equal to 26. Okay. On the upper end, I would take 1189 Okay. and then x for every I multiplied by Root 2. root 2, and then when you are adding that little bit to make it 27, I just said g of x. Oh, it's so simple to interpret a simple formula into an actual practicality. हमने engineering पढ़ा किया. Yes. We started from A4 size and we went to A0 to A10. Yes. And now we are able to understand what exactly a formula in integration means. Yes. Because it is covering the entire range from A0 to A10. Yes. Unbelievable. Like, pizza. People have pizza, which is like circular. Yes. Now, if you say you have a pizza, what is the area of the circumference basically? Circumference of 2 pi r? Yeah, 2 pi r circle. 2 pi r basically. Yes. Why do we use 2 pi r? Because that's a formula for the circle. Probably twice the radius, maybe the diameter and into the pi. Okay. What if I tell you what is the, if you want to have a half of pizza and I want to have a half of pizza, how are we going to divide in terms of mathematics? I don't know, but I'll take a knife and I'll cut it exactly in between and give one half to you and take half. Yeah, but mathematically how are you going to do it? You need to tell me that. Because 2 multiplied by pi, and then that 2 is also multiplied by radius. Correct. So that radius is going to give me what? Diameter. 2r is d. So what if I just take half multiplied by pi into r? Okay, so with 2 pi r I'm getting the area Area of a circle. So we have a pizza. You with half, I eat We spoke about the circumference. Circumference is pi r, pi r. if I'm not mistaken. But sorry friends, we are talking about the area. This is 2 pi r. 2 pi r. This is the area of the entire pizza, which is circular in shape. Now, mathematically, if you want half, it will be pi r by 2. Yes. अरे हाँ यार. Because the radius will only move half, right? Right. And once the radius only moves half, and not the whole, Uh-huh. I don't need the second part of it.
because I need that. Because you will eat that. Yes. And you will eat more than me. No, I will eat. Because you know why? Why? If you can get that the circumference is not exactly a right circumference, Or a or number. perfect whole, no, if the pizza maker gives you a little bit more, then I would still, fidget with it. थोड़ा सा आगे पीछे करके. Yes, From and the center point. From the center point, if the pizza maker is not right, Uh-huh. then what will happen is like it will not look good. You will get more and I'll get less. Yes. And Pankaj, this you do always, huh? No. Sometimes you also do that. Last time you did that, so that's why I complicated. So what will I do is simple. I take the half of it and then see does it really look nice. So I'll measure the half the shape of it, and then I'll measure the half the shape of it. Right. Sushil, you were saying about 20 pizzas. दोनों का तो बर्थडे हो गया, इतना चीजों की फायदा क्या? हाँ, वो तो है. But what to do? अच्छा, anyway, चलो hypothetically Hypothetically, if you want 20 pieces and he is not doing a little bit of it, he is not, basically making a shape, proper shape of it. Okay. In integration, we can every little bit thing, because he has not done it properly, the circle. We can put it in integration also in the same way, no? You mean to say that we are going to make sure that each friend of ours is going to get an exactly Equal equal share. part of the pizza? Pizza. So what we do is we use mathematics and we say half by r, and then we just add a little bit to everyone. Correct. So here the lower part is 1 pizza, to upper 20 pizzas. Okay. Then you have half by r, add, and then the dx of it is a little bit of every part. The adjustment part of the it. adjustment part of it. So you And get an that's- exact Yeah, so we get an exact size. What you have to share with each other. Yes, and there is no, there is harmony within the group, and no one will basically. So basically, to create more harmony amongst everybody, please use mathematics. Please learn more mathematics. That's what Sushil and me have to say. Coming back to our original discussion, A4. अभी A size तो हो गया. तो इसमें क्या B, C, S भी होता है? BC is the same formula goes for BC. But B will be what, a bigger size or something? B is a different kind of a size because A4 is a kind of a rectangle. B would be it's not an exact square, but it's more elongated. Okay, but not really. For example, A4 will be the length will be slightly higher than the breadth. Yes. B is like 1000. The BO, the higher part of BO is 1000 into 14. Okay. 1400. B naught or BO or B0 size B0. paper is 1000 mm by 1414 mm. Yes. Okay. That's And interesting. then again the same formula goes by is 1414 mm. If you divide it by root 2. Root 2 continuously, you will get to the smaller size, which is B1. B10 size, B10 all the way is 31 mm by 44 mm. 34 mm. The same integration formula we can apply and we can just get this Oh, off. and yes, we have the number there is square root of 2. Yes. Okay, so from A10 or B10, if you keep on multiplying with the full size, now A10 is 26 by 37. Yes. So 26 into root 2 we get the size of A10. A10. 37 into root 2 we get the next size. Yes. And then so on and so forth. So on Similarly, and so B10 size paper is 31 mm by 44 mm and C10 size is 28 mm by 40 mm. 40 mm. C10 size basically people use for photography. If you see Oh. photographs Correct, normal correct. size, हाँ, this is C10 size. It's more rectangular. अच्छा, लेकिन मेरे को तो फोटोग्राफर 5x4 3x2 ऐसा बोलता है. So the same thing. 4x4, 3x2. That's an inch. This is an mm. Uh-huh. Yeah, but it's the same thing. So C size paper is generally used for photography. Yes. So B size is also used for documents and everything. Documents for printing, like, if you want to have posters or something like that. Oh, right. You get right. cardboard papers in B size. Okay. Cardboard papers, or if you, craft paper in B size. Okay, right. ये तो कभी ध्यान नहीं दिया. मेरे जैसे बोलते हैं प्ले पेपर दो, कार्ड पेपर दो, ये पेपर दो. Those का size B size होता है. अरे दोस्तों, you need to listen to this, and now when you get something from the market, please measure the size of it and then actually come to it from the A series, B series or the C series. And it involves mathematics. Wonderful, Sushil. Now, in this small discussion, we discussed some multiple mathematical topics that we were taught very theoretically in school. Linearity, proportionality, multiplication, division, square root, and then you had the integration. And we have a little bit higher known as integration, Uh, People are always afraid of calculus, but integration is very simple. Absolutely very simple. It's just around us. Absolutely, and that's what we attempt to do in this season of Math on Radio. That's Math on Radio season 2. Thank you, Sushil, for enlightening me. अगली बार मैं मेरे प्रिंटर का डिजिटल सेटिंग का लेने मैं खुद सेटिंग करूंगा and Yes. प्रिंट करूंगा. Absolutely. Thank you, Pankaj. Thank you. Thank you. Stay tuned to Math on Radio season 2.
तो सुना लिसनर्स आपने कि पंकज जी की जो गुत्थी थी वो पेपर को लेकर वो सॉल्व हो चुकी है। मतलब उनकी जो परेशानी थी कि पेपर पर साइज A0 से लेके A4, A7, A10, B, तो ये सारी साइजें उन्हें पता चल गई हैं। जी बिल्कुल आकाश, सही कहा आपने। और अब इतनी जब गुत्थियां गणित से सुलझी जाती है तो एक प्यारा सा गीत जो मैथ पर है वो क्यों न सुना जाए। जरूर। कैलकुलेशन से हम हो गए बेजार, अब तो समझ न आए मैथ्स हमको यार, अब क्या करें कहाँ पढ़े। मैथ्स ऑन रेडियो, पर मैथ्स ऑन रेडियो, पर मैथ्स ऑन रेडियो, पर मैथ्स ऑन रेडियो। 107.8 Maths on Radio, 107.8 Maths on Radio, 107.8 Maths on Radio. 2 1s are 2, 2 2s are 5. अरे हंसा 5 नहीं 6 होता है। मुझे तो कुछ नहीं आता भाई साहब। हंसा, ओ मेरी हंसा, चिंता क्यों करती है? मेरे जैसे हजारों बच्चों जिनको आंकड़ों से इतना प्रॉब्लम है, उन्हीं के लिए तो मस्त रेडियो नया प्रोग्राम लेके आया है, मैथ्स ऑन रेडियो। खैला, ये तो मस्त है। अभी तू भी सुन कल से, और चक्की की क्लास भी तू ही ले पाएगी। तो सुनिए और सिखाइए मैथ्स ऑन रेडियो, ओनली ऑन मस्त रेडियो 107.8 FM। वैसे दोस्तों हम हर बात में कंपैरिजन करते हैं कि हमारे यहाँ क्या चल रहा है, हमारे देश में क्या चल रहा है और बाहर क्या चल रहा है। तो ठीक उसी तरह से हम आज कंपेयर करेंगे तो हमारे यहाँ की मैथ्स है और जो अमेरिका की मैथ्स है उसके बीच में क्या कंपैरिजन हो सकता है। बिल्कुल आकाश, सही बात कही तुमने कि हमारे यहाँ के मैथ्स और अमेरिका के यहाँ के मैथ्स में क्या फर्क है। तो क्यों ना ऐसे एक व्यक्ति है जो हमें पूरी तरह से इसके बारे में जानकारी देंगे, जो है वाइस काउंसिल एट यूएस काउंसिलर जनरल बेन लिंगमैन, जो अमेरिका से आए हुए हैं और हमें मैथ की पूरी जानकारी देंगे कि वहाँ किस तरह से मैथ पढ़ाया जाता है। Moving on to another important question. Currently, we are doing a very important project called Math on Radio, and it's a project about popularizing and creating awareness about mathematics, and that has been funded by the Department of Science and Technology, Government of India. I'd like to ask you, in school, when you were a kid, did you like math? Yes or no? Yes. That's wonderful. Okay, and why do you think you liked math? I liked math. I liked math throughout my education, but especially my final years in grad school, because I got to study statistics for the first time, and a little bit of econometrics, and really understand the value of statistics and math in helping to predict outcomes for public policies, and also for determining the effectiveness of alternative policies. That's something that is important to me as a little bit of a policy nerd. And on the topic of math, you might not be aware, but more than 75% of all Indian students, when they go to the United States, they decide to study in STEM fields. That's science, technology, engineering, and mathematics. Okay. And so, not only do I love math, but it seems that many Indian students are choosing to go into math and related scientific fields. And again, legitimate students are more than welcome to come to the United States anytime. Absolutely. Just a awesome question. Many of our students back home in India, because they were not innovatively taught in school, don't like math or are uncomfortable with math. What would be your suggestion to them? My suggestion to them would be to understand make sure that you understand and appreciate the applications of math and science in the practical world, both professionally and as a hobbyist. You know, it's interesting to think about the big problems and how math and science can help you gain more information to solve them. चिंकी, मैथ का होमवर्क किया तुमने? नहीं मैम। अभी करेगी या थप्पड़ लगाओ? थप्पड़ से डर नहीं लगता मैम, मैथ से लगता है। इसमें डरने की क्या बात है? हर रोज सुबह 9 बजे, दोपहर 1 बजे और शाम को 7 बजे सुनो मैथ्स ऑन रेडियो
only on 107.8 मस्त रेडियो FM। पढ़ो और पढ़ाओ, मैथ्स ऑन रेडियो बजाओ। तो दोस्तों आपका फिर से स्वागत है मैथ्स ऑन रेडियो सीजन 2 में। हम इस मैथ के बारे में आपको इसलिए जानकारी दे रहे हैं क्योंकि ये जो मैथ है ये पूरी तरह से हम आपको रेडियो के माध्यम से बताएंगे और धीरे धीरे आपके डर को कहीं न कहीं खत्म करते जाएंगे, क्योंकि आने वाले समय में ये मैथ और भी ज्यादा आपके काम में कारगर हो सकता है। तो दोस्तों हमने कुछ ऐसे दोस्तों से बात की जिन्हें गणित से कुछ डर लगता है और उन्होंने क्या कहा इसके बारे में सुनते हैं। मेरा नाम गायत्री है, मैं जयपुर से हूँ, मैं फैशन डिजाइनिंग की स्टूडेंट हूँ। मुझे मैथ पसंद है बिकॉज मेरा प्रैक्टिकल पार्ट स्ट्रॉन्ग है। मैथ में सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन होती हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मुझे पसंद है। नॉर्मल बेसिक कैलकुलेशन होती है, बिजनेस में मैथ काम आती है, जो हमारे बेसिक कैलकुलेशन पास होती है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो वही काम आती है। मैथ फॉर मी नाउ इज वेरी ओनली बेसिक कैलकुलेशन आर नथिंग एल्स। मैथ में काम नहीं आती इस तरह। हाय, मैं मेघा बात कर रही हूँ और एक्चुअली मैथ्स के बारे में बोलना चाहूँ तो मैथ्स मुझे कुछ ऐसा पसंद नहीं है ज्यादातर, पर तो भी मैथ्स से लोग भाग नहीं सकते। बचपन से लेके मतलब जब तक हम मरते नहीं तब तक मैथ्स से हम लोग जुड़े रहते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मैथ्स पढ़ना चाहिए और नॉलेज भी बढ़ानी चाहिए। तो चलो मैथ्स पढ़ो। नमस्कार मित्रों, मैं संतोष खराड़े और मुझे मैथ्स कुछ ज्यादा पसंद नहीं है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन वगैरह होता है, तो वो मुझे अंडरस्टैंड ही नहीं होता है ठीक तरह से। इसकी वजह से मुझे ज्यादा इंटरेस्ट ही नहीं है मैथ्स में। मैथ्स तो हम जिंदगी में कहाँ पर भी यूज करते हैं, मार्केट में, कॉलेज में, कहाँ पर भी, जहाँ पर भी कैलकुलेशन होता है वहाँ पर तो मैथ्स आता ही है ना। तो हम हर जगह जाते हैं तो वहाँ पे मैथ्स का कैलकुलेशन वगैरह आता ही है। तो आकाश, आज हमने मैथ्स में क्या पढ़ा? हमने पढ़ा लॉगरिथम इक्वेशंस, मल्टीप्लिकेशन, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव्स और काफी सारी चीजें पढ़ी हमने इसके बारे में। तो दोस्तों अधिक जानकारी के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं radiomust@gmail.com पर और रेगुलर अपडेट के लिए हमारा फेसबुक पेज भी आप लाइक कर सकते हैं। और अगर आपका कोई एपिसोड मिस हो गया हो या आप कहीं बीच में अटक गए हो तो आप उस एपिसोड को दोबारा भी सुन सकते हैं हमारा पॉडकास्ट हमारी वेबसाइट पर mustradio.in पर। तो सुनते रहिए 107.8 मस्ट रेडियो। मैं हूँ आरजे आकाश और मैं हूँ प्रशांत। अर्ज किया है इरशाद। सदियों से एक जंग चली आई है, सदियों से एक जंग चली आई है, मैथ्स स्टूडेंट की कभी न बन पाई है। क्या बात है, क्या बात है, दर्द है, दर्द है, मुकर्रर। सदियों से एक जंग चली आई है, सदियों से एक जंग चली आई है, मैथ्स और स्टूडेंट की कभी न बन पाई है। न समझ आया हमें साइन कॉस थीटा, न समझ आया हमें साइन कॉस थीटा, पापा ने खूब है पीटा। अलजबरा से आखिर क्यों दिल घबराता है, अलजबरा से आखिर क्यों दिल घबराता है, जीरो हमेशा हमारे हिस्से ही क्यों आता है। सारे प्रॉब्लम्स को ब्रैकेट में बंद करके, सारे प्रॉब्लम्स को ब्रैकेट में बंद करके आज मैथ्स से दोस्ती कर ली हमने, क्योंकि ये बात हमें अच्छे से समझ आई है, क्योंकि ये बात हमें अच्छे से समझ आई है। हिसाब किताब बढ़िया जीवन की परछाई है। क्या बात है, क्या बात है। कर्म हो या पैसा हो सबका हिसाब चुकाना है, कर्म हो या पैसा हो सबका हिसाब चुकाना है। इसमें कोई गड़बड़ हुई तो ईश्वर ने अपना प्रकोप दिखाना है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैथ से जुड़ी जानकारियों के लिए सुनते रहिए हमारा प्रोग्राम मैथ्स ऑन रेडियो। अगर आप मैथ्स के बारे में जानना चाहते हैं या फिर हमें कुछ बताना चाहते हैं तो तरीका बहुत ही आसान है। आप हमें ईमेल कर सकते हैं radiomust@gmail.com पे या फिर आप लॉग इन कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर मैथ्स ऑन रेडियो मस्ट। टिल देन टेक केयर।
Radio, only on 107.8 FM. Maths on Radio, a program subscribed and supported by National Council for Science and Technology Communication, Department of Science and Technology, New Delhi.